हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। हमारे स्पोकन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन कहते हैं जो सर्वनाम को, यानी जो शब्द जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। आज उसके फॉर्म्स हम देखेंगे। प्रोनाउंस सर्वनाम के रूप यानी उसके फॉर्म्स। पहला कर्ता वाला रूप यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, कर्म वाला रूप यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म, संबंधवाचक विशेषण रूप मतलब पजेसिव एडजेक्टिव्स, संबंधवाचक सर्वनाम रूप मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। आई यानी मैं या मैंने, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है, यानी जब आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाता है तो क्या हो जाता है, मी। इसका मतलब हो जाता है मुझे, मुझसे, मुझको। संबंधवाचक विशेषण रूप में जब चला जाता है यानी रिलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म में पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में जब चला जाता है तब इसका मतलब हो जाता है माय, मतलब मेरा, मेरी या मेरे। संबंधवाचक सर्वनाम रूप में जब ये चला जाता है मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में जब ये चला जाता है तो ये हो जाता है माइन, यानी मेरा, मेरी या मेरे। अब देखते हैं वी सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव फॉर्म में ये होता है हम, हमने। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाता है अस, हमें, हमको। पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाता है और, हमारा, हमारी, हमारे। और रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाता है अर्स, हमारा, हमारी, हमारे। यू, तुम, तुमने। ये जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा यू, तुम्हें, तुमको। योर, जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा तो तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। योर्स रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा तब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। योर्स हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन में। ही यानी वह या उसने, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाता है हिम, उसे, उसको। रिलेटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाता है हिज, उसका, उसकी, उसके। और यही रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाता है हिज, उसका, उसकी या उसके। शी जो है ये लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है और ही जो है लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब भी वही होता है वह, उसने। और जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाता है तो हर हो जाता है, उसे, उसको। और पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म में भी ये हो जाता है हर, उसका, उसकी, उसके। और रिलेटिव प्रोनाउन में जब ये जाता है तो हो जाता है हर्स, उसका, उसकी, उसके। इट, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, वह, उसने। और जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है तो हो जाता है इट, उसे, उसको। और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म में जाता है तो इट्स, उसका, उसकी, उसके, है ना। और जब रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाता है तो हो जाता है इट्स, उसका, उसकी, उसके। देई, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, वे, उन्होंने। जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है तो ये हो जाता है दैम, उन्हें, उनकी। देखिए यहाँ पर इसका मतलब अलग है, वे, उन्होंने, लेकिन यहाँ पर उन्हें, उनकी। जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाता है तब इसका फॉर्म हो जाता है देयर, उनका, उनकी, उनके। और यही जब रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाता है तो इसका फॉर्म हो जाता है देयर्स, उनका, उनकी, उनके। सारा, सारा, सारा ने ना, ये सारा नाम है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा सारा ने या सारा। सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाने के बाद ये हो जाएगा सारा से या सारा को। अब यही जब पॉजिटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा, पॉजिटिव जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हैं, उस पर अपना अधिपत्य बताते हैं, उस पर अपना हक बताते हैं, तो ये एपिस्ट्रॉफ लगा करके एस लगाते हैं। जैसे साराज हाउस, सारा का घर। देखिए इसका मतलब हो जाता है सारा का, सारा की या सारा के। और यही जब रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा सारा, सारा का, सारा की, सारा के। ध्यान दे इस तालिका में यानी इस टेबल में दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ केवल परिचायक है, यानी सिर्फ पहचान के लिए बताया गया है। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके उनका अर्थ समझना ही उचित है। एक्चुअली मैंने जैसे भी पहले ही आपको बताया था कि हम हिंदी को एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। कहीं किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, कहीं किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और निकलता है।
इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके उनका अर्थ समझना ही उचित है, जो हम अभी करने ही जा रहे हैं। यानी हम लोग इसको यूज़ करके इसका मतलब समझेंगे। आइए देखते हैं। आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा। सब्जेक्ट है इसमें आई, है ना। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता, मैं या मैंने। आई का मतलब हो गया मैं या मैंने। वर्ब है इसमें, यानी जो क्रिया है वो है आस्क्ड, इसका मतलब हो गया पूछा। ऑब्जेक्ट है यू, है ना। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। यू यानी तुमसे, हिम उससे, हर उससे, देम उनसे, राजेश से। जैसे कि आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। हिम जो है ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है और ये लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने उससे पूछा यानी कि हिम अगर बोलेंगे तो किसी लड़के से पूछा। आई आस्क्ड हर यानी मैंने किसी लड़की से पूछा। आई आस्क्ड देम, उनसे। आई आस्क्ड राजेश, मैंने राजेश से पूछा। तो आइए इसको करके देखते हैं। मैंने तुमसे पूछा, आई आस्क्ड यू। मैंने उससे पूछा, ये हो जाएगा आपका आई आस्क्ड हिम। हिम जो है ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी मैंने किसी लड़के से पूछा। मैंने उससे पूछा, देखिए सेंटेंस वही है लेकिन जिससे पूछ रहे हैं उसका जेंडर चेंज हो जाएगा। आई आस्क्ड हर यानी मैंने किसी लड़की से पूछा। मैंने उनसे पूछा, है ना। जब ये प्लूरल हो गए, उनसे एक से अधिक हो गए, तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड दैम, है ना। उनसे के लिए आ जाएगा दैम। मैंने राजेश से पूछा, तो ये हो जाएगा आपका आई आस्क्ड राजेश। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।